हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ बेटा हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है बेटा। बेटा 9th और 10th का भी इनिशियल स्टेज में हमारे चैनल पे कंटेंट अपडेट हो रहा है डे बाय डे, ठीक है। और 10th क्लास में अगर आपके कोई ब्रदर्स सिस्टर्स हैं तो बेटा उनके लिए बहुत ही क्वालिटी कंटेंट डे बाय डे, बहुत ज़्यादा कंटेंट अपडेट हो रहा है। क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है, तो बस उनके साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग यहाँ पे जुड़ पाए, उनका भी बेनिफिट हो पाए, ठीक है। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 9 सर्कल, जिसमें हम थ्योरम डिस्कस करेंगे बेटा। थ्योरम 9.8 बेटा बहुत ही इजी थ्योरम है, लेकिन इस थ्योरम से पढ़ने से पहले आपको बेटा थ्योरम 9.7 का प्रूफ अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपने हमारा थ्योरम 9.7 का प्रूफ नहीं देखा है, उसका स्टेटमेंट याद नहीं है, तो उसे जरूर देख लेना बेटा। वैसे ऑल्दो हमें स्टेटमेंट काम में लेना होगा, उसका प्रूफ भी देख लेना, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या बोल रहा है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले क्या हमारे पास एक सर्कल होना चाहिए। तो देखो ये क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में बेटा आपने पढ़ा होगा कि एक सर्कल के अंदर सेगमेंट, हमने इंट्रोडक्शन अपलोड कर रखा है बेटा, उसके अंदर आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट चैप्टर देख सकते हो। उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था कि सेक्टर, सेगमेंट, आर्क सब कुछ समझाया था। तो सेगमेंट क्या होता है? एक हम जब कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक कॉर्ड हमने ड्रॉ की, ये कॉर्ड क्या करती है बेसिकली बेटा, इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन सी कॉर्ड? ए बी। ये जो ए बी कॉर्ड है सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो दो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं सेगमेंट। ये हो गया मेजर सेगमेंट, ये हो गया माइनर सेगमेंट। तो एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट। अब कितने एंगल बन सकते हैं बेटा? बहुत सारे एंगल बन सकते हैं। सेम सेगमेंट में बहुत सारे एंगल बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे सर? तो देखो, अगर मैं यहां से मान लो एक एंगल लेता हूं, यहां पे इस पॉइंट पे एक पी पॉइंट ले लूंगा अभी, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक एंगल बोला, दैट इज यहां पे मान लो मैंने लिखा पी पॉइंट है, यहां पे मेरा पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे एक एंगल बन रहा है। तो पॉइंट पी पे एंगल कैसे बनेगा बेटा? ए पी बी, क्योंकि इसका सेगमेंट सेम होना चाहिए। किस सेगमेंट के थ्रू बन रहा है बेटा? ए बी सेगमेंट के थ्रू, मेजर सेगमेंट ए बी के अंदर, ठीक है। तो एक तो एंगल बन रहा है मेरा कहां? ए पी बी बन रहा है। ऐसे ही बेटा मेरा एक मान लो एक और एंगल ले लेता हूं। लेट सपोज वो एंगल है हमारा क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेट सपोज यहां पे है, ठीक है। क्यू पॉइंट चलो यहां ले लेते, थोड़ा दूर ले लेते हैं इस पॉइंट को। लेट सपोज यहां है, कहीं भी ले सकते हो आप, इस मेजर आर्क के ऊपर कहीं भी ले सकते हो पॉइंट। ये मेरा क्यू पॉइंट है, ठीक है। अब बेसिकली ये वाला जो एंगल है बेटा, इसको मैं वाइट से बना देता हूं। तो ये देखो, ये एंगल हमारा क्या हो रहा है? ये ए और क्यू और ये बी। जो मेरा एपीबी है वो मुझे प्रूव करना है एपीबी और एक्यूबी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो टू प्रूव हम पहले यहां लिख लेते हैं बेटा। टू प्रूव क्या है? वैसे ही इक्वल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एपीबी इक्वल्स टू एंगल एक्यूबी आपको प्रूव करना है। सबसे पहली चीज, गिवन क्या है बेटा? गिवन हमारे पास जब कुछ नहीं होता है तो हम खुद से लिखते हैं। तो गिवन बेसिकली क्या है हमारे पास? इन अ सर्किल विद सेंटर ओ, इन अ सर्किल विद सेंटर ओ, एंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी lies in same segment। ये देखो दोनों एंगल किस में लाई कर रहे हैं? सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब बेटा ये स्टेटमेंट हमारा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने पूरी चीज को कंक्लूड कर दिया। अब प्रूफ पहले देख लेते हैं, ठीक है। रेडी हो? देखो बेटा, आपने अगर लास्ट थ्योरम नहीं देखी है तो बेटा उसको भी देख लेना, मैं आपको समझा देता हूं। मान लो इसका सेंटर है ये ओ। क्या है इसका सेंटर? ओ। ओ इसका सेंटर है, ठीक है। तो अगर ये
ओ सेंटर है तो एंगल सेंटर पे जो बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, सेंटर बनने वाला एंगल ऐसा बनेगा, एओबी। जो मेरा एओबी एंगल है किसके थ्रू बन रहा है, आर्क, माइनर आर्क एओबी। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। तो ये जो एओबी पे बनने वाला एंगल है, एओबी पे बनने वाला, देखो अगर मैं आर्क लेता हूं ये वाला, कौन सा आर्क, ये वाला, अगर इस आर्क के रेस्पेक्ट में बात करूं बेटा, तो जो एओबी आर्क माइनर आर्क में एंगल बन रहा है, मान लो इसको 2x, अगर ये 2x बन रहा है एओबी पे, तो एपीबी पे कितना बनेगा, x, कितना बनेगा, x। अब जरूरी है क्या कि मेजर आर्क पे मैं p पॉइंट ले सकता हूं, मैंने लास्ट थ्योरम में बताया था कोई भी पॉइंट ले सकते हो, p q कहीं भी ले सकते हो पॉइंट, लेकिन मेजर आर्क पे लेना होगा। तो अगर p पॉइंट पे x एंगल बन रहा है तो q पे कितना बनेगा, दैट इज ऑल्सो x। इसका मतलब अगर AOB 2x है तो APB x, AQB भी x, तो APB कितना आ गया x और AQB कितना आ गया x, तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, यही तो हमें प्रूव करना है। तो हमें जब आंसर अब लिखेंगे हम फ्यूचर में, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक बनाएंगे सर्किल, ठीक है, इस सर्किल के अंदर मान लो ये मेरी सेगमेंट है AB, आप क्या करोगे, एक पॉइंट लोगे P, एक पॉइंट लोगे Q, आपको सेंटर नहीं बनाना है। मान लो अगर ये कुछ ऐसा केस बनता है तो आप डायरेक्टली बोलोगे एंगल सबटेंडेड इन द मेजर सेगमेंट APB एंड AQB आर इक्वल बिकॉज लाइज इन द सेम सेगमेंट, डायरेक्टली लिख दोगे। लेकिन यहां प्रूफ है इसलिए ये समझाना पड़ेगा, ठीक है, ये फ्यूचर में हम ऐसे यूज कर लेंगे। तो प्रूफ लिखते हैं बेटा, प्रूफ कैसे लिखेंगे आप समझो। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे जॉइन OA एंड OB, फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, OA और OB को ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब AOB एक सेंटर पे बनने वाला एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, कौन सा आर्क, माइनर आर्क। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा AOB एंगल है यहां लिख लेते हैं एंगल AOB, ठीक है, और इस AOB को आप क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर AOB इक्वल्स टू, ये होता है डबल, किसका डबल होता है, 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। अब कोई एक पॉइंट आर्क पे लाई कर रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क P पॉइंट लाई कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे क्या बोला, इसको इक्वेशन 1 दे देना बेटा। तो यहां रीजन क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center is double the angle subtended at the remaining part of arc, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। ये थ्योरम हमने इसमें अप्लाई की, सेम थ्योरम बेटा Q पॉइंट के लिए भी लगेगी, तो सेम थ्योरम लगाएंगे तो वहां पे भी हम क्या लगेंगे, जो AOB एंगल है सेंटर पे बनने वाला, वो बेटा APB का डबल तो है, वो AQ का भी डबल होगा, AQB उसका भी क्या होगा, डबल। तो हम लिखेंगे AQB का डबल इक्वल्स टू AOB, सेंटर पे बनने वाला डबल होता है एंगल किसका, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क का। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोलोगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही इक्वेशन 1 और 2, अच्छा इसका रीजन बेटा वही रहेगा, ऊपर वाला ही रीजन रहेगा, इसका भी सेम रीजन रहेगा, ठीक है, बाय द सेम थ्योरम। अब जैसे 1 और 2 को कंपेयर करोगे बेटा, तो AOB दोनों का इक्वल है, तो जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी कंपेयर होगा। इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड थिंग, दे बोथ आर इक्वल टू वन अनदर, तो हम क्या लिखेंगे, 2APB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AQB, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, APB इक्वल टू AQ
जो कि हमने सामने इधर शो कर रखा है कि एंगल जो सेम सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में, और कौन से कॉर्ड के थ्रू बन रहा है, ए बी कॉर्ड के थ्रू, तो AP भी AQB के इक्वल होगा, ये हमने प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड। ये एरो इसलिए बेटा ताकि आपको ये समझ में आए कि ये केस ऐसे फ्यूचर में हम यूज करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट बेटा पसंद आ रहा है तो एक ही तो लाइन आपको हम लास्ट में बोलते हैं डेली, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं बेटा, मैथ्स में फियर नहीं होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे अगर आपको फियर नहीं होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको सारी चीजें विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलने वाली हैं, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। आपको एक ही काम करना है, जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए किसी और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो बेटा आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, तो एक ही तो चीज आपसे हम डिमांड करते हैं बेटा, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा मैथ्स में मार्क्स कम नहीं होंगे अगर आपका फियर दूर हो जाएगा। तो हमारा मेन मोटो ही यही है, मेन लाइन यही है कि फियर दूर करना है मैथ्स का। जिस दिन आपका मैथ्स का फियर दूर हो गया बेटा, मैथ्स विल बिकम मोर इजी फॉर यू। तो आपको एक ही काम करना है, जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और टॉपिक में। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।